अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट इस्लाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे आमिल हजरात जो जिन वगैरह निकालते हैं, वो जिन्नात को काबू करने के लिए सूरतुल जिन पढ़ते हैं, सूरतुल जिन का विर्द करते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, आए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। भाई ने एक सवाल किया कि सूरतुल जिन पढ़ने से जिन ख्वाबों में आते हैं, कब्ज़े में आते हैं, इसी की हकीकत है, कुछ बताइए। मैंने ऐसे जब मैं छोटा था बहुत सारे किस्से वाक़या सुने थे, जिसमें होता ये था कि एक साहब बोले मैंने एक बार सूरतुल जिन खोल लिया, सूरतुल जिन मैं पढ़ रहा था, सूरह जिन पढ़ रहा था तो यहाँ था, आधा ख़त्म हो तो यहाँ आ गया, सही। पूरा ख़त्म हो तो वहाँ आ गया, फिर और पढ़ना शुरू किया तो यहाँ आ गया, पूरे मस्जिद में गया, शिफ्ट हो रहा था वो। तो बोले बहुत जलाली कमाली और ये और वो, और इसके पढ़ने से जिन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस सूरत को 40 मरतबा 40 दिन तक हर रोज़ ऐसी मस्जिदों में, वीरान गाहों में या जंगलों में जाके पढ़ते हैं जहाँ कोई मौजूद नहीं होता, और वो बोलते हैं इससे जिन उनके कब्ज़े में आता है। तो याद रखिए, सूरतुल जिन से जिन कब्ज़े में आता है ऐसी कोई दलील तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि कुरान की गलत इस्तेमाल से जिन कब्ज़े में आ सकते हैं। सही। या इसको अगर रियलिटी फैक्ट जिसको बोलते हैं, हकीकत बोलूं, तो इसके गलत इस्तेमाल से आप जिनों के कब्ज़े में जा सकते हैं। वो नहीं आते आपके कब्ज़े में। जो दिखता है वो कब्ज़े में आता है, जो नहीं दिखता वो कैसे आएंगे? मेरे कब्ज़े में जिन है, ठीक है, कैसे मालूम? उन्हें आके बोलता तो मसला वही ना, उन्हें ही बोलता ना, तुम कहाँ देख सकते हो उसको? मैं बोलूँ कि मेरे पास देखो एक जो है बकरियां पाली हुई, कहाँ है? दिखती नहीं हो, दूध भी देती लेकिन रोज़। बोलेगा बेवकूफ़ आदमी, पागल दिखता है मेरे को, इसको एडमिट कर दो कहीं ले जाकर। कैसा हो सकता है? जो दिखता है वही ख्वाबों में आता है मेरे भाई। तो ये ख्वाबों में चल जाता है उनकी ज़िंदगी भर, जो वो बोलता है ये करता है ताकि कुछ फ़ायदे उसको उससे मिल जाए। तो लिहाजा शरन ऐसा करना, जिनों को कब्ज़े में करना दुरुस्त नहीं, हराम है। इसलिए कि अगर होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में कितने जिन थे? जो सबसे मुत्तकी परहेज़गार और सबसे ज़्यादा इल्म वाले नबी थे, इंसानों में सबसे अफजल, है ना, इंसान थे, इनके कब्ज़े में कितने थे? कितने थे? कोई नहीं। वो एक था जो ईमान ला लिया था, आपका क़ारीन था, वो भी अल्लाह ने आपको वो दिया और वो ईमान ला, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो भी कब्ज़े में नहीं था, ईमान ला लिया था बस। सही। अबू बकर सिद्दीक़ जो इंसानों में अंबियाओं के बाद सबसे अफजल इंसान है, इनके कब्ज़े में कितने जिन थे? क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब क्या तो 70 है, नहीं है ना, उन्होंने रख सकते। तो अबू बकर सिद्दीक़ के मुकाबले में कौन जाएंगा अंबियाओं के बाद? कोई मुकाम है नहीं। इनके कब्ज़े में कितने थे? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कितने थे? जिनके फ़ज़ाइल ये है कि जिस गली से उमर गुजरता है शैतान उधर से हो लेता, आने की हिम्मत भी नहीं करता। उमर की ज़बान पे जो है, या उमर जो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो इल्हाम, जो बातें उनके दिल और जहन में आती थी, वो बातों को माना जाता था। क्यों? इसलिए कि सहाबा को पता था उमर के नज़दीक शैतान नहीं आता है, तो उनको वसवसे नहीं आते थे। जो बात आती थी वो अल्लाह की तरफ से। इल्हाम एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें आदमी सही बात को जान लेता है। ठीक है, मैं अब चोर दरवाजे नहीं खोल रहा हूँ आपको शिरक करने के लिए, लेकिन ये चीज़ है। जैसा कि मैंने सोचा आप आने वाले थे और आप आ गए, ये क्या था? अल्लाह की तरफ से मुझे पहले बता दिया गया, लेकिन होने के बाद पता चला ये होने वाला है। पहले मैं नहीं बोल सकता मैंने सोचा और वो आने वाला, देख दरवाजा खुला और आ गया, ये तो जादू है, ये तो शैतान है। होता है ना, कोई चीज़ें आदमी आती। हज़रत उमर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें उन्होंने जब कही, साहबा ने मानी, इसलिए कि उमर के नज़दीक शैतान नहीं आता है। जिस गली से उमर गुजर, शैतान दूसरी गली से हो लेता है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता उमर होते, तो उमर होते। हज़रत अबू बकर के बारे में भी नहीं कहा। ये फ़ज़ाइल है उमर की। कितने थे इनके पास कब्जे में? आगे पीछे, हाथ के नीचे, उंगलियों में, बालों में, कान में रखे हुए कितने थे? घर में बास्केट के अंदर रखे हुए कितने थे? एक भी नहीं। सहाबा में से पूरी सहाबा की जमात में ईमान लाने के बाद कितने थे? कुफ्र की हालत में कुछ सहाबा के पास जिन थे, इसके वाक़यात हमको सीरत में मिलते हैं। एक सहाबी फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने और वही आई, तो मेरे पास एक जिन्नी थी, फीमेल जिन, मैं उससे काम लिया करता था। उसने मुझसे कहा कि अब आसमानों पे जाना हमारे लिए बंद कर दिया गया, उस पर सख्त पहरा लग गया है। मैं जब ही समझ गया कोई बहुत बड़ी घटना दुनिया में होने वाली है, और मैं उस घटना का इंतज़ार कर रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और मैं ईमान लाया, और मैंने उस जिन्नी को आज़ाद कर दिया। फिर अब वो मेरे साथ, चूँकि इस्लाम ने मना किया था, तो उनको पता चल गया था पहले कोई बड़ी घटना होने वाली, चूँकि आसमान पे जिन नहीं जा सक रहे थे, और वो कह रहे थे कि बहुत सख्त पहरा है, चूँकि कुरान नीचे उतर के बैतुल इज़्ज़ा पे पहले आसमान पे आ चुका था। कब आया था? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र ने पूरा कुरान 7वें आसमान पे लौह महफूज से उतरा, और कहाँ रुक गया? के पहले आसमान में बैतुल इज़्ज़ा पर, और उसी रात पहली वही भी निकली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। दोनों काम एक साथ, पूरा भी उतरा और थोड़ा भी उतरा। सही। समझे आप? तो कहा आसमान बंद है, तो कुफ्र का ज़माना।
توحید پر آنے کی بات بتائی. صحابہ نے کہا کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ یہ جن تھا, فلاں جنگ میں ہم نے جنوں سے یہ کام لیا, فلاں جگہ ہم بھوکے تو میں نے جن کا مچھلی پکڑ کے لا کے دے دو, یہ لا کے دے دو, شہد لا کے دے دو, فلاں کے دو, کھانا لا کے دو. بتاؤ ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ہمارے مفتی صاحب کو بھی حق نہیں کسی جن کو قبضے میں لینے کا, جب سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے تقویٰ پرہیزگار والے لوگ ابن آدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ابن آدم نے اس سے پہلے کسی انسان کو دیکھا ویسا نہیں, اس کے بعد اتنا افضل انسان آئے گا, ان کے پاس بھی نہیں تھے, ان کے صحابہ کے پاس نہیں تھے, تابعین تبع تابعین کے پاس نہیں تھے. چلیے آپ جن اماموں کو مانتے ہیں, امام حنیفہ کے پاس کتنے جن تھے جن سے وہ فقہ لکھایا کرتے تھے, امام شافعی کے پاس کتنے تھے, ہے ان کے مقابلے میں کوئی انسان اس زمانے میں بہت جلیل القدر لوگ تھے. بتائیے کوئی ہے؟ میرے بھائی کہاں سے لا؟ اچھا فقہی کتابوں میں کوئی باب ہے جنہوں سے کام لینے کا باب, جنہوں کو قبضے میں کرنے کا باب ہے؟ کسی نے لکھا کیسا کرنا چاہیے؟ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آؤٹ سورس کہیں غلط جگہ سے آ رہا ہے ہمارے پاس, یہ درست نہیں. تو لہٰذا سورہ جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی میں نے بھی دیکھی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھے تو یہ ہوتا ہے, اتنی بار پڑھے تو ہوتا ہے. بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں سورہ جن رات میں مت پڑھو, رات میں نہیں پڑھنا بیٹے, سورہ جن رات میں نہیں پڑھنا, کچھ بھی ہو سکتا, تم کو لپٹ سکتا, یہ ہو سکتا, وہ ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں. جیسے عام صورتیں ہیں, سورہ جن بھی ہے, اور جنوں کا تذکرہ تو اور بھی صورتوں میں نا, صرف سورہ جن میں نہیں. وہاں تو ایک واقعہ چونکہ آ رہا ہے تو بیان کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا بہرحال سورہ جن آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مقصود تعداد میں پڑھ کے آپ بولیں گے اس سے جن قبضے میں آتے ہیں, تو ہاں قرآن کے غلط استعمال سے بھی جن قبضے میں آتے ہیں, یہ بات ثابت ہے. جو لوگ اس فن کی مہارت رکھتے ہیں, جو نظر رکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایسا غلط کام کر کے بھی لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں, لیکن یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے. لہٰذا ایسی غلط فہمی رکھنا یا ایسا کام کرنا دونوں ہی درست نہیں ہوگا. صحیح. جی ناظرین اکرام, آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کی ویڈیو دیکھی. انہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان باتوں کو واضح کیا کہ جنات کو قابو کرنا ویسے ہی غلط ہے. یعنی سورۃ الجن پڑھ کے یا کسی بھی طریقے سے آپ جنات کو قابو کریں, اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور جنات کے حوالے سے ساری باتیں بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے بیان کی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. خدا حافظ.